और चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अवैध घुसपैठिए नोएडा में बार क्लब चला रहे हैं। चाइनीज मॉडल पर ये आलीशान बार क्लब बनाया गया। मौके से नेपाल असम के 4 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तार चीनी नागरिक की निशानदेही पर छापेमारी की गई। शरण और उसके जश्न का क्लब में होता था इंतजाम। भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों ने शुरू की जांच। भारत में जासूसी करे जाने की भी जताई जा रही है आशंका। और देखिए, इसको लेकर 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। गलवान घाटी में जहां एक तरफ हिंदुस्तान और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर घमासान हुआ, 20 से अधिक हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए, तो वहीं चीनी नागरिक घुसपैठिए ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के घरबरा इलाके में खड़े हुए हैं। ये जो आप आलीशान गेस्ट हाउस देख रहे हैं, ये पनाह भी इसको कह सकते हैं, ये पनाहगार का इलाका भी है और साथ ही यहाँ पे अय्याशी भी होती है और वो करते हैं चीनी घुसपैठिए। जो यहाँ जेपी ग्रीन्स पे एक व्यक्ति रहता था, चाइनीज का जो है नागरिक था, लेकिन 2020 में उसका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद भी वो आराम से हिंदुस्तान के अंदर रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से जो राज हैं वो खुलते गए। आपकी स्क्रीन पे आप वो तस्वीरें, वो वीडियो देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये आलीशान क्लब बना हुआ है, तो इस क्लब में किस तरीके से यहाँ पर अय्याशी के जो साजो सामान हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर चाइनीज शराब से लेकर चाइनीज सिगरेट, चाइनीज अन्य जो आइटम होते हैं वो सारे के सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। जिस तरीके से अब ये खुलासा हुआ है तो अपने आप में चौंकाने वाला पूरा मामला सामने आया है कि चीन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में घुसपैठ करा रहा है। तकरीबन 20 से 30 लोगों का अभी तक वीडियो और फोटो के माध्यम से उनका जो चेहरा है वो सामने आया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर तकरीबन 20 से 30 लोग रहते थे, अय्याशी करते थे। और साथ ही पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नेपाल की रहने वाली हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट की हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कि चीनी चला रहे हैं, चीनी घुसपैठिए चला रहे हैं। अब तक फिलहाल जहां बिहार नेपाल बॉर्डर पे 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए, यानी वो घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। नोएडा से एक चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया जिसका वीजा एक्सपायर हो चुका था। और अब 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसी गेस्ट हाउस से। देखना होगा जैसे जैसे खुफिया एजेंसियों की और पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो और कौन से तथ्य सामने आते हैं और कितने चीनी घुसपैठिया और निकल कर पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। वो एक क्लब बना हुआ, जैसा उन लोगों को कहना था कि एक क्लब के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे किया था। जो भी हमारे लोग थे वो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे उसको हम लोग क्लब के रूप में यूज किया करते थे। उसके जो क्लब के जो मकान मालिक है जिनका है, उनको भी हम लोगों ने कागजात के साथ बुलाया है। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि जिस तरह से एक चाइनीज की गिरफ्तारी होती है उसके बाद ये पूरा जो कहा जाए कि जो एक रैकेट है वो खुलता है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो चीनी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं जासूसी भी भारत की कर रही थी। बिल्कुल, देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत चिंता वाली खबर है और भारत समाचार पर सबसे पहले हमारे दर्शक इस खबर को देख पा रहे हैं। यहाँ पर भारत और नेपाल की जो सीमा है, बिहार में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे जिनके पास भारत का ना वीज़ा था ना पासपोर्ट था और वो लोग कार के सहारे ग्रेटर नोएडा आए थे, जेपी ग्रीन्स में रहे थे। उसके बाद जब वो लोग गिरफ्तार होते हैं तो कड़ी शुरू होती है। ग्रेटर नोएडा पुलिस 13 जून को 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक चीनी नागरिक था गुरुग्राम से। जब उससे पूछताछ करी गई तो बहुत से खुलासे हुए, वो सारे खुलासे चौंकाने वाले हैं। जो चीनी नागरिक जिसको 13 जून को गिरफ्तार किया गया था उसके पास भारत का भी एक पासपोर्ट था, उसके पास चीन का भी एक पासपोर्ट था। उसकी जो महिला मित्र थी जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी, दार्जिलिंग की रहने वाली थी, उसको उस महिला मित्र के सहारे उसने वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए। जब ज्यादा पूछताछ करी तो बताया गया कि हाँ, ग्रेटर नोएडा का एक घरबरा जो अभी अभी हमारे दर्शकों ने जिस आलीशान गेस्ट हाउस को देखा है, उन गेस्ट हाउसों में बाकायदा पार्टियां होती थी। उन गेस्ट हाउसों में 300 कमरे हैं। वहां पर चाइनीज नागरिक या फिर ये कहें कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए जो इलाके हैं वहां के लोग वहां पर रुकते थे। पुलिस का कहना है कि हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर लोग रुकते थे सारे के सारे संदिग्ध हैं। 4 लोग उसमें अरेस्ट किए गए हैं, 4 महिलाएं अरेस्ट करी गई हैं जो वहां पर काम करती थी। लेकिन जैसे ही गुरुग्राम से उस व्यक्ति को 13 जून को गिरफ्तार किया गया, तब से ही यहां पर आने जाना लोगों का बंद हो गया और लोग वहां से छिन्न भिन्न हो गए। स्थानीय लोगों से जो हमने बात करी, वहां पर किसी भी भारतीय का
का एंट्री नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वहां पे चाइना के लोग आते थे, चाइनीज जो लोग होते थे वो वहां पर उनकी एंट्री होती थी और वो वहां पर पार्टियां करते थे। क्लब को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके के कि यहाँ पर लोग रहते होंगे और किस तरीके की पार्टियां यहाँ पर चलती होंगी। बहुत से फोटोग्राफ्स, एक आईपैड मिला है, उसके अंदर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं इसी गेस्ट हाउस की, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से दो व्यक्ति बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के इंडिया आए थे, ग्रेटर नोएडा के अंदर रुके थे, तो उन्हीं लोगों के जो साथी हैं उनके पास वो भी संदिग्ध हैं, वो भी घुसपैठिए हो सकते हैं। यानी ये कहें निश्चित तौर पर दानिश, और देखिए आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो अन्य लोगों को वहां पर आने की इजाजत नहीं थी, ये भी अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक जिस तरह से बार क्लब चल रहा है वहां पर तो सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर जो इंडियंस है उनको जाने की इजाजत नहीं थी, ये भी कहीं ना कहीं साजिश का इशारा कर रहा है। और आखिर क्या वजह थी ये जो बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के ये जो तमाम लोगों को वहां पर शरण दी गई, क्या इनका इरादा था और ये क्या किस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम देना चाहते थे? अभी तक कहा जाए कि जो जांच है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है और कुल कितनी गिरफ्तारियां इसको लेकर हुई हैं दानिश? बिल्कुल, देखिए अभी तक गिरफ्तारियां तकरीबन 6 हो चुकी हैं और अब ये पूरा मामला आईबी संभाल रही है, इंटरपोल संभाल रही है, जो देश की खुफिया एजेंसीज हैं वो संभाल रही हैं। तो अगर हम अपने सोर्सेस की बात करें तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे इससे ये साबित होता है कि चीनी घुसपैठिए देश में आए हैं और वो यहाँ पर जासूसी कर रहे थे। नोएडा बिल्कुल लगा हुआ है, दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जासूसी करी जा रही थी। क्योंकि अगर हम 2020 और 2021 की बात करें, गलवान घाटी में जिस तरीके से हिंसा हुई, हमारे सिपाही शहीद हुए, तो ऐसे में चीनी घुसपैठियों का भारत के अंदर आना, यहाँ पर रहना, यहाँ पर पार्टियां करना अपने आप में इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो गोपनीय जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी रही। हालांकि लगातार एलआईयू नजर बनाए रखती है, जो जिले के एफआरओ होते हैं वो नजर बनाए रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये घुसपैठिए थे ये पकड़ से दूर रहे। जो 2 घुसपैठिए घुसे थे उनको 15 दिन तक कोई टच नहीं कर पाया, उनको बिहार पुलिस ने पकड़ा। जब बिहार और नेपाल बॉर्डर पर वो नेपाल जाना चाह रहे थे, तो खुद अंदाजा लगाया सकता है बेझिझक 15 दिन वो घुसपैठिए यहाँ पर रुके और इतना बड़ा जो ये जगह मैंने अभी दिखाई है। देखिए ये जो बहुत बड़ी खबर है और दानिश उस पर आप नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपसे वापस आएंगे, आपसे जानकारी लेंगे। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था और जासूसी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो यहां से मिले हुए हैं जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि चीनी जो है वो यहां पर जासूसी करने की कोशिश में थे। और आगे बढ़ते